की बड़ी खबर से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस ने हरियाणा का अध्यक्ष बदला। राव नरेंद्र को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बनाया सीएलपी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। तो हरियाणा कांग्रेस ने, हाईकमान ने प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला कर लिया है। हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव नरेंद्र को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो चौधरी उदय भान संभाल रहे थे, लेकिन अब हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला किया है। और इसी जानकारी पे संवाददाता प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, देखा जाए तो ये बड़ा फैसला है और कुछ दिन पहले जैसा कि राहुल गांधी गुरुग्राम गए थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम जल्दी से घोषित कर दिया जाएगा, और आखिरकार आज राव नरेंद्र को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए कई दिनों से इंतजार था कि आखिर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और बदले प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा तक करेगी। कई दिनों से कयास भी लगाया जा रहा था कि जल्द ही इन नामों की घोषणा होगी। लेकिन देखिए आज देर शाम को कांग्रेस ने जो पत्र है वो घोषित कर दिया है और राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित कर लिया गया है। उसके साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पहले भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हैं और उसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका में भी रहे हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। देखिए जिस तरीके से ये लेटर कांग्रेस के द्वारा घोषित किया गया, उसके बाद से ये जो नाम है उसको लेकर सुगबुगाहट और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के अंदरूनी खेमे से ये खबर आई थी कि राव नरेंद्र जो हैं उनको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और इसी चर्चा के बाद कई नाम और भी आए, लेकिन इस कड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो देखने की ये है कि राव नरेंद्र सिंह, जिनको हाल फिलहाल कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ देखा गया, जिनको अंदरूनी सूत्रों की माने तो एक होमवर्क दिया गया था कि उनको कुमारी शैलजा या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन तमाम नेताओं के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो स्टैब्लिश करना है, और कहीं ना कहीं कई दिनों से वो इस काम में लगे भी हुए थे। उसके बाद जो औपचारिक ऐलान है वो भी आज कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ देखिए कई बार ये नाम आया कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और देखिए उसके बाद जिस तरीके से अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस में काफी ज्यादा विधायकों का जो समर्थन है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पहले भी रह चुके हैं। कई आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह भी इस बार अलग किसी को दी जा सकती है और उसके नाम को फाइनलाइज जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आएंगे, और एक बार फिर से आगामी तमाम सत्रों में प्रतिपक्ष की ओर से नेता विपक्ष के रूप में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो बातें रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन प्रियंका, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जिस तरह से उदय भान जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पास उस समय भी चुनौतियां थी कि किस तरह से संगठन को, किस तरह से पार्टी को आगे लेके जाए। राव नरेंद्र के सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली है आने वाले दिनों में? पार्टी के पास सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि पार्टी जो है वो साथ में कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टैब्लिश कर पाए, और यही कोऑर्डिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने की बात लगातार राहुल गांधी भी कहते हुए रहे हैं। जून में जब राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचते हैं तो वहां पे उन्होंने साफ तौर पर ये कमांड दिया कि पार्टी जो है वो सबसे बड़ी होगी, पार्टी के पहले कोई भी नेता नहीं होगा, और शायद यही जो रीजन है वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही जो चुनौती है वो सबसे पहले राव नरेंद्र सिंह के पास होगी कि किस तरीके से तमाम नेताओं को एकजुट करके पार्टी को आगे ले जाना है। और देखिए यही जो मुद्दा है इसको रिड्रेस करने के लिए उनको पहले भी समय दिया गया अंदरूनी खेमे से, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनको एक होमवर्क भी दिया गया था कि उनको तमाम नेताओं के साथ मिलना है, उनसे कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है, और पिछले कई दिनों से वो इस
चीजों में लगे हुए थे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीज है वो मैटर करती है, और यही जो फर्स्ट हैंड भूमिका है वो राव नरेंद्र सिंह की देखने को मिलेगी। जी प्रियंका, आप ये भी बताइए कि कहीं ना कहीं आला कमान जो बहुत दिनों से, यूं कहें कि बहुत सालों से जो संगठन को एकजुट करने में, एक पेज पे लाने में बहुत ही मशक्कत कर रही थी, हम कह सकते हैं क्या कि कहीं ना कहीं आला कमान सभी जो नेता हैं, खास करके शैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला हो या हुड्डा गुट के लोग हों, इन सबको कहीं ना कहीं एक पेज पे लेके आने में सफलता प्राप्त हुई है आला कमान को? देखिए एक पेज पर सफलता, देखिए जिस तरीके से मैं दीपक इसका जवाब आपको इस तरीके से देना चाहूंगी। अगर कुछ घटनाक्रम का मैं जिक्र करूं, पिछले दिनों देखिए शमशेर सिंह गोगी का जन्म दिवस था। उस दौरान स्टेज पर कई नेता मौजूद थे, जहां ये मांग उठी थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की भूमिका में भी रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। और कुमारी शैलजा को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि कुमारी शैलजा को भविष्य का नेता भी उन्होंने बताया था। जी। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं कैप्टन अजय यादव, अगर मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करूं, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कैप्टन अजय यादव ने ये कहा था कि कहीं जो बातें सुनने का लेवल है वो उदय भान में मिसिंग रहा। इस वजह से कांग्रेस जो है वो कई जगहों पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो अंदरूनी खेमे को लेकर राहुल गांधी के इंटरफेरेंस के बाद भी कई प्रतिक्रिया जो है वो दबे स्वर में लगातार आती रही हैं। और अब राव नरेंद्र सिंह के पास यही चुनौती होगा कि क्या उनके कमान संभालने के बाद भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, या फिर वो यूनाइटेडली कांग्रेस पार्टी को एक रोड मैप पर आगे ले जाने में कामयाब होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने तमाम तरह की जानकारी दी कि हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राव नरेंद्र को मौका दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं या किस तरह से लोगों को एकजुट करते हैं।